हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की गणित विषय की कार्यपत्र नंबर 19। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज के हमारे वर्कशीट का टाइटल है बच्चों घातांक और घात। जैसे मैं बताया गया, जैसे कि हम जानते हैं 4 गुणा 4 को हम लिखते हैं 4 का वर्ग, या फिर 4 गुणा 4 गुणा 4 को हम लिखते हैं 4 का क्यूब। अब 4 के वर्ग को बच्चों 4 के क्यूब से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिखते हैं 4 को 5 बारी खुद से गुणा लिख सकते हैं, या फिर 4 की पावर 5, या फिर 4 की पावर 2 जमा 3, यानी 4 की घात 2 जमा 3। जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे 2 जमा 3 बन गया था आपका 5। बच्चों, हमें इसके बाद एक और उदाहरण दिया गया, 10 गुना 10 की घात 11। तो इसको हम यह नहीं लिख सकते कि 100 की घात 11 है, क्योंकि बच्चों इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करते। इसमें घात जो होती है वह आपस में जुड़ती है जब उनका बेस सेम हो, यानी आधार सेम हो। जैसे हमें आगे दिखाया गया 2 की घात 6 जमा 2 की घात 3। अब बच्चों, दोनों हमने अलग अलग नंबर्स को जोड़ा है, तो इसे हम यह नहीं कर सकते 2 की घात 6 जमा 3। इस केस में हम दोनों की घात को नहीं जोड़ सकते। अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात m गुणा a की घात n, इसको हम लिखते हैं a की घात m जमा n, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब बच्चों, एक ही आधार की हमें 2 अलग अलग संख्या दी गई जिसमें घात अलग अलग है। अब बच्चों, जब इन्हें हम एक दूसरे से भाग करेंगे तो क्या होगा, आप इसे यहाँ पे 3 की घात 4 को लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या फिर 3 की घात 2 को लिखते हैं 3 गुणा 3। अब इसे हम भाग कैसे करेंगे, ऊपर जो हमने 3 की घात 4 थी उसे लिखा, और नीचे हमने उसे लिखा जिससे 3 की घात 2 थी। यहाँ बच्चों नीचे 3 2 बार था तो हमने 2 3 से ऊपर के 2 3 काट दिए, जिससे हमें ऊपर बचा 3 गुणा 3, जिसे आप लिखते हैं 3 की घात 2, या फिर 3 की घात 4 घटा 2। 4 घटा 2 क्यों, जो घात हमारी पहले वाले संख्या में थी वह उसमें जिससे हमने भाग किया उसकी घात क्या थी, उसे घटा दिया। अतः शून्यता पूर्णांक a के लिए a की घात m भाग a की घात n को हम लिखते हैं a की घात m माइनस n, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं और m जो है n से बड़ी है। इसके बाद बच्चों हमें कुछ उदाहरण दिए गए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बताया गया 2 की घात 3 उसके और पूरे की घात 2, इस पर विचार कीजिए। इसको हम लिखते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, 2 बार 2 की घात 3 गुणा हो जाएगा आपस में। अब बच्चों 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, तो इसमें क्या होगा, 2 हमारे नीचे ऐसे रह जाएगा और उसकी घात जो है 3 वह जमा हो जाएगी एक दूसरे के साथ, 3 जमा 3। यह बन जाएगा बच्चों a की घात m गुणा a की घात n, यह बन जाता है आपका a की घात m जमा n, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, या फिर 2 की घात 3 गुणा 2। अतः शून्यतर पूर्णांक a के लिए a की घात m उसकी घात n, इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणा n, यानी घात पर घात, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। सोचिए कौन बड़ा है, m की घात 2 गुणा 3 या फिर m की घात 2 और फिर पूरे की घात 3। तो बच्चों इसमें जो बाद वाली संख्या है m की घात 2 फिर पूरे की घात 3, यह बड़ी है। समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणा। यहाँ बच्चों क्या है, घातांक तो बराबर है पर आधार जो है इसके अलग अलग हैं। यहाँ पे हमें संख्या दी गई 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर से पूरे से गुणा कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, या फिर इसे हम लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, या फिर 6 गुणा 6 गुणा 6, या फिर 6 की घात 3, जिसे हम यहाँ पे बच्चों 6 जो है वह 2 गुणा 3 के बराबर है। अतः शून्यतर पूर्णांक a एंड b के लिए a की घात m गुणा b की घात m, यह बन जाता है ab और पूरे की घात m, जहाँ m पूर्ण संख्या है। समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का भाग। बच्चों घातांक समान हो और आधार अलग अलग हो उनके, तो उनमें भाग कैसे होता है वह बताया गया है। 2 की घात 4 भाग करते इसे 3 की घात 4 से, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसे भाग कर देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 4 4 बार। इसे हम बच्चों लिख सकते हैं 2/3 पूरे की घात 4। अतः शून्यतर पूर्णांकों a एंड b के लिए a की घात m भाग b की घात m, इसको हम लिखते हैं a भाग b
और पूरे की पावर m, जहाँ m पूर्ण संख्या है। किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक शून्य का मान 1 होता है। बच्चों किसी भी संख्या पर आप अगर शून्य घातांक लगाते हैं तो उसका मान हमेशा ही 1 होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0, तीनों को जोड़ा गया है। तो ये आपका बन गया 1 जमा 1 जमा 1, जिसका उत्तर आता है आपका 3। अब बच्चों हमें इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हल करने के लिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। बच्चों हमें सरल करना है और घातांक के रूप में लिखना है। अब बच्चों यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3, तो इसका उत्तर क्या बन जाता है बच्चों? इस केस में क्या होगा, दोनों की घात जो है जुड़ जाएगी और यह बन जाएगा 2 उसकी घात 5 जमा 3, यानी कि 2 की घात 8। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए, चलिए देखते हैं। पहला बच्चों p की घात 3 गुणा p की घात 2, यह बन जाएगा बच्चों p की घात 3 जमा 2, यानी कि p की घात 5। इसका अगला उदाहरण है बच्चों -4 की घात 100 गुणा -4 की घात 20, यह बन जाएगा आपका -4 इसकी घात 100 जमा 20, और यह बन जाता है आपका -4 की घात 120। अगला उदाहरण है बच्चों 2 की घात 5 भाग करेंगे 2 की घात 3 से, तो यह क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो घात है वे एक दूसरे घट जाएंगी। 2 की घात क्या बचगी 5 - 3, जो आपका निकल के आता है 2 की घात 2। अगला प्रश्न बच्चों इसी प्रकार का है, देखते हैं। 20 की घात 15 भाग करेंगे 20 की घात 13 से, तो इसमें बच्चों जैसे कि आप जानते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, 20 उसकी घात बन जाएगी 15 - 13, जो आपका निकल के आता है 20 की घात 2। अगला बच्चों 7 की घात 13 भाग करेंगे 7 की घात 10 से, तो बच्चों इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 13 - 10, जिसका उत्तर आएगा आपका 7 की घात 3। अगला बच्चों 5 की घात 2 और पूरे की घात 4, तो इसमें बच्चों क्या होता है, जब ऐसे पूरे की घात लगाई गई हो तो अंदर वाली संख्या खुद से गुणा हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 8। बच्चों 8 कहाँ से आया, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आधार सेम हो और उसे खुद से गुणा किया जाए तो दोनों की घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो बच्चों इसलिए क्या हुआ, 5 की घात बन गई आपकी 2 गुणा 4, यानी कि 8। अगला एग्जाम्पल है 6 की घात 2 और पूरे की घात 10, तो बच्चों इसकी घात बन जाएगी 2 गुणा 10, और यह बनेगा 6 की घात 20। अगला बच्चों 7 की घात 50 और पूरे की घात 2, अब बच्चों 7 की घात बनेगी आपकी 50 गुणा 2, जो निकल के आता है आपका 7 की घात 100। अगला प्रश्न बच्चों, अगले में हमें बताया गया 2 की घात 3 और 4 की घात 3, इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है, यानी इनका आधार अलग अलग है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 2 गुणा 4 और पूरे की घात 3, जिसे आप सोल्व करके लिख सकते हैं 2 गुणा 4 को 8 और पूरे की घात 3। अब बच्चों यहाँ पे अगली संख्या दी गई है a की घात 2 गुणा t की घात 2, तो इसे आप लिख सकते हैं a गुणा t और पूरे की घात 2। अगला बच्चों, अगला हमें 2 संख्या दी गई है -2 इसकी घात 4 गुणा -3 उसकी घात 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों आधारों को आपस में गुणा कर देंगे और उनकी घात जो बराबर थी दोनों की वह हम बाहर लिख देंगे, तो यह बन जाएगा -2 गुणा -3 और उसकी घात 4। अगला प्रश्न है बच्चों 4 की घात 5 और इसे भाग किया गया 3 की घात 5 से, तो इसका उत्तर बन गया अच्छा आपको 4/3 और पूरे की घात 5। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल दिया गया है 2 की घात 5 भाग करेंगे b घात 5 से, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, 2/b हो जाएगा और उसकी पूरे घात बचेगी 5। अगला है बच्चों 5 की घात 6, उसे भाग करेंगे -2 की घात 6 से। अब बच्चों हमने यहाँ पे देखा दोनों की घात बराबर है परंतु आधार वाली संख्या बराबर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 5 भाग -2 और इसकी घात 6, यानी 5/-2 की घात बन जाएगी आपकी 6। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।